हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन की वीडियो के बारे में। सितारा यासीन की कल एक वीडियो आई है जिसके अंदर उसने रात जगह टाइप का दिखाया है, जागो नाइट करके दिखाया है। अच्छा, अब इस पर भी काफ़ी बहस हो रही है कि ये पाकिस्तान में होता है नहीं होता, रात जगह होता है नहीं होता, या इस तरीके की जागो नाइट्स होती हैं। क्योंकि अगर आप उसको कमेंट सेक्शन भी देखोगे तो कमेंट सेक्शन भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और जो उसके कपड़े हैं उसको लेकर भी। अच्छा, ये जो वीडियो जो मुझे बनाने का मकसद है ना कहीं वो ये है कि जो सितारा यासीन है उसने जो कपड़े वगैरह वेयर किए हैं वो काफ़ी सारे लोगों को नाजेबा लग रहे हैं। उसका मेकअप, उसका स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इवन उसके दुपट्टे को लेकर, उसकी हर एक चीज़ को, उसकी पुरानी वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है। क्योंकि मेरे पास एक क्लिप आई, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी कि ये देखो इसने कितनी बड़ी बड़ी बातें की है, आप लोग सबा को तो रोस्ट करते हो, इसको नहीं बोलते हो, ये वो। तो उन्होंने मुझे भेजी थी वीडियो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने देखी करी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सितारा यासीन को भी फॉलो किया है। उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज़ को इतना नहीं किया, रेगुलर बेसिस पे नहीं किया, लेकिन मैं करती रहती हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखी भी हो तो सितारा यासीन पर अक्सर होते हैं। तो सितारा यासीन को मैंने फॉलो किया हुआ था ना, मैं जानती हूँ कि बड़ी बड़ी बातें तो वही है ना कि बड़े बड़े पकवान नहीं, क्या है, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े ऊंची पकवान और ऊंची दुकान और फीके पकवान। हाँ, ये वाला है मिसालें। एक तो मेरी मिसालें भी फिर अल्लाह ही माफ़ करे होती हैं। तो खैर चलो जी, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मेन जो इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है ना, मैं मानती हूँ आपको उसके कपड़े बुरे लग रहे हैं, आपको उसका मेकअप बुरा लग रहा है, आपको उसका स्टाइल बुरा लग रहा है, आपको उसका डांस बुरा लग रहा है, वो आपको बेहया लग रही है, बेहुदा लग रही है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन कॉलिंग आउट, हिजड़ा, खुसरा, ये क्या है? ये क्या है? मतलब ये किस तरीके से तुम लोग इस चीज़ को गाली की तरह यूज़ करते हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं उन ऑडियंस से पूछूंगी जो लिख रही है ये सारी चीज़ें। आपको सितारा यासीन से नफरत है, आपको सितारा यासीन बुरी लग रही है, आपको सितारा यासीन पे गुस्सा आ रहा है, सब कुछ ओके है, सब कुछ, मैं बोलती हूँ सब कुछ ओके। एक तरफ सबको मानने का, अगर आपको उस बंदी से नफरत भी है ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस। लेकिन मुझे ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कौन सी सेटिस्फिकेशन मिल रही है उसको ये खुसरा बोल के, हिजड़ा बोल के और इस तरीके के वर्डिंग्स यूज़ करके, छक्का बोल के, मुझे ये सेटिस्फिकेशन जो तुम लोग का लेवल है वो मुझे बताओ कि मतलब ये इस तरीके की बातें तुम लोग क्यों करते हो। जिस जेंडर को लेकर इतनी ज़्यादा, मतलब उस जेंडर को, वो उस जेंडर के साथ बहुत ज़्यादती होती है, मुझे यही लगता है। वो थर्ड जेंडर के साथ बहुत ज़्यादती होती है। देखो, अच्छे बुरे लोग हर जेंडर में पाए जाते हैं, हर जेंडर में, लेकिन उस जेंडर को हमने गाली बना दिया है। लिटरली हमने उनके जो वर्ड्स हैं, मतलब अगर हमें किसी को गाली देनी है तो हम उसको हिजड़ा और खुसरा वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गाली की तरह शुमार करता है। वो चीज़ उसको जाके लगती है, उसको शायद गाली इतनी नहीं लगती जिसको अगर आप किसी मर्द को हिजड़ा या खुसरा बोल दो तो उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगेगी। मैं ये नहीं हूँ, मतलब उसके लिए वो गाली से बड़ी भी। और अगर आप उसको गाली दे दो, कोई भी गाली दे दो, तो वो उसको इतना फील नहीं होगा जितना उसको ये वर्ड ही फील होगा। मतलब हम ये क्या कर रहे हैं? जिस जेंडर को हम शायद उस जेंडर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कम से कम उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं ना, कि हम उनके इस वर्ड को गाली ना बनाएं, और कम से कम हम उस तरीक़े को गाली ना समझें। ये गाली नहीं है जिसको यूज़ किया जा रहा है और उसको गाली की तरह पेश किया जा रहा है। लोग इस चीज़ पर लिख रहे हैं, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी लिख रहे हैं ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो। मतलब लाइक सीरियसली मुझे ये चीज़ देख कर ना, जब जब जिसके कमेंट में ये चीज़ें दिखी हुई होती है ना, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही होती है कि यार इसको गाली मत बनाओ, उसको नहीं करो। हाँ ठीक है, अगर आप कुछ और तरीके से बोल रहे हो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन मतलब भाई सीरियसली ये बहुत अजीब सी थे। जो भी होता है ना, ये चीज़ देखकर तो मुझे इतना गुस्सा आता है। वो अजीब लग रही है, वो बुरी लग रही थी, मुझे खुद वो नहीं अच्छी लग रही है। मतलब उसने जिस किस्म की ड्रेसिंग की हुई थी, मतलब वो अजीब सा ही वाइब्स आ रही थी। अगर आप गांव में देखो, दरअसल क्या होता है ना, जैसा देश वैसा भेष आपको करना पड़ता है। आप जहाँ गए हो वहाँ पर आपको उस हिसाब से, हाँ ठीक है, आप उनके हिसाब के कपड़े नहीं पहनोगे। हम सबको पता है गाँव में अलग तरीके के लिबास वेयर किए जाते हैं, बट फिर भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अगर गाँव की शादी में जा रहे हैं या किसी ऐसी शादी में जा रहे हैं जहाँ पर थोड़े से अलग किस्म के, मतलब कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिसके अंदर ना अलग अलग, जैसे बलूची का स्टाइल पूरा अलग होता है। मैंने कश्मीरियों की शादी में बहुत ड्रेसिंग सेंस अलग देखा है। मैंने पंजाबियों में तो उतना नहीं देखा है, खैर मैंने दूसरी जो कास्ट है ना, एक और कास्ट है, मैंने उसमें भी देखा है। मैं थोड़ा सा उसका नाम भूल गई हूँ। तो उनमें ना ड्रेसिंग थोड़ी सी अलग होती है, मतलब वो स्टाइल ही पूरा डिफरेंट होता है, उनके कपड़ों का पहनने का तरीका, उनका सब कुछ अलग होता है। तो मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा, जब वो जाते तो वो उसी तरीके का वेयर करते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार हम इसी तरीके का। और अगर आप अपने भी कपड़े कर रहे हो, पहन रहे हो, लेकिन फिर आप उसको उसी तरीके से पहनते हो, आप गाँव में जाके उसी तरीके की ड्रेसिंग करते हो जो वहाँ पर चल रहा होता है, आप सबसे अलग नुमाया हट के नज़र आ रही हो। और हट के भी बहुत अजीब से, ये ड्रेस, ये सेम ड्रेस पहन चुकी है जब उसने अपने घर की इंटरव्यू वगैरह की थी, इसने खुद भी बताया। और मैंने फिर वो ड्रेस जाके देखा भी, उस टाइम पर अगर आप देखो तो उसका ड्रेस थोड़ा सा ठीक लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था। या तो ये अपने बालों की वजह से बहुत बुरी, या तो उसने जो अंदर पता नहीं इसने किस तरीके से अस्तर वस्तर काटे हुए। लेकिन ये क्या सीन था? मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या सीन क्या था और तुमने क्यों किया ये सारी चीज़ें? क्योंकि तुमने जो
है वो एक टाइम पे दुपट्टा के अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, ये इसी के वर्ड्स हैं, ठीक है, दुपट्टे को लेकर ये सारी चीज़ें लेकर। तो ये सिर्फ वर्डिंग्स उसी वक्त ही थी क्योंकि तुम्हें जो है वो ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाना था, क्योंकि उस वक्त तुम पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे थे, तो तुमने उस चीज़ को ऐसे घुमा दिया। मतलब किस तरीके से इसको कहते हैं रिलीजन कार्ड यूज़ करना, कि जब ऑडियंस को घुमाना था, जब ऑडियंस का थोड़ा सा दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश करना था, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा रही थी, बहुत सारे लोग सलमा की बातों में आ रहे थे, क्योंकि एक टाइम तो नहीं आए थे, शुरू में तो नहीं आए थे, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी जिसके बाद लोग जो, अब कुछ लोग उसको प्रूफ कंसिडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं, तुमने कभी प्रूफ देखा? भाई मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं कहती कि इस चीज़ सच है, जो चीज़ें चल रही हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये ना बोलना कि किसी ने उन प्रूफ्स को माना नहीं था, जो कि प्रूफ सलमा की तरफ से दिखाए गए थे। प्रूफ्स देखो, मुझे तो आज तक वो समझ ही नहीं आया सारा जो किस्सा है या जो भी है कि वो क्या ऐसे प्रूफ थे ना। वो जो सितारा है उसका समझ आता है, वो एक तरफ बोलती है कि एजाज के ऊपर जो भी है मैं उसके ऊपर केस करूँगी, लेकिन अभी वो आया हुआ है पाकिस्तान, तो कोई केस नहीं है। खैर ये बहुत ही अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी चली है, बहुत बड़े बड़े क्लेम, देखो सलमा के इतने क्लेम जो है वो आए हो या ना हो, लेकिन मैंने एजाज के तो क्लेम, मैंने खुद, मेरे पास ऐसी क्लिप्स आई नहीं है जहाँ पर वो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये तो जो लोग बोल रहे हैं वो सच है। तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत घटियापन की हदें हुई हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्रॉस हुई हैं। जिसने ये सितारा यासीन की कंट्रोवर्सी देखी होगी उस सबको पता होगा कि कितना कुछ हुआ था उस टाइम पर। ऑब्वियसली ऑडियंस का थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा ही बोलूँगी, उस टाइम पर सितारा यासीन को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया था। सलमा भी हुई थी और सितारा भी हुई थी, और एजाज शाह के बाद तो फिर सितारा यासीन बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों को वो चीज़ दिख गई कि भाई तो बंदा ही पूरा का पूरा आ गया। अगर बंदा आके बोल रहा है तो यकीनन कुछ है, लेकिन हाँ कुछ उस टाइम पर भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। बट भाई बहुत ज़्यादा जो है वो उस टाइम पर सपोर्ट किया गया था, और उसको मतलब जो भी सितारा यासीन, और उस टाइम पर उसने फिर वो थोड़ा सा रिलीजन के उसमें हुई थी और चेंज हुआ था, और सर पे दुपट्टा वगैरह, कि मैं सर पे दुपट्टा नहीं उतारूंगी, मैं लोगों को खुश करने के लिए ये वो, और आज उसका दुपट्टा बिल्कुल गायब हो चुका है और ये सभी लोग देख रहे हैं। और ये बहुत टाइम से चल रहा है, अभी से नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। और मुझे ये चीज़ बड़ी हैरत में लग रही है कि भाई आप गाँव में गई हो, वहाँ पर अगर आप देखो तो सबके सरों पर दुपट्टे थे, और कौसर को अगर आप देखो तो वो रहती है। और एक और चीज़ जो है वहाँ पर नोटिस की गई है कि कौसर को तो बड़ा जो है वो जो साजिद है वो रखता है, लेकिन सितारा को क्यों नहीं रखता है? क्या कौसर को उससे प्यार है, या वो कौसर को ऐसा नहीं देखना चाहता, या वो सितारा को इतना खूबसूरत देखना चाहता है? बहरहाल जो भी है भाई, बहुत ही अजीब चीज़ थी। हाँ वो लग रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, और जो उसका डांस भी था वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है डांस कर रही है वो, उसकी अपनी चॉइस है, तो उसको डांस करना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके डांस को भी बहुत अलग लेवल पे लेके जाया जा रहा था, और बहुत सारी चीज़ें उसको कही जा रही थी कि भाई ये तो ऐसा डांसर है, ये तो इसके तो काम है मुजरा करना, इस तरीके की बातें भी लिखी गई हैं। ठीक है वो डांस कर रही थी और वो काफ़ी खुल कर डांस कर रही थी, जो कि बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा था, और अजीब लग मेन इस वजह से रहा था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर यही कर रही थी, क्योंकि बाकी आदमी ने किया, बाकी वो पता नहीं कौन है, बाबर है, पता नहीं दिलबर, एक तो मैं इनमें नाम भूल जाती हूँ, वो तो उसको तो लग रहा है उसका तो वो वाला सीन है, पता है उसको देख कर ना मुझे एक रील याद आ गई। वो नहीं एक रील है, वो जो एक लड़की रील बनाती रहती है, सारे कैरेक्टर्स वो निभाती है, तो उसमें वो एक नहीं होती कि एक ऐसी बुआ आती है जिसको आप बोलो शादी मतलब डांस करो, दूल्हे की दोस्त होती है, पता नहीं कुछ इस तरीके उसने कैरेक्टर निभाया था कि तुम डांस करो, और वो पहले तो शर्मा रही होती कि नहीं, और फिर उसके बाद जब वो डांस करती है तो पूरा ही समझो वो फ्लोर तोड़ जो डांस होता है वैसा, तो वैसे ही वो बंदा नज़र आया मुझे। बाबर था मेरे ख्याल में, बाबर था कि दिलबर था, पता नहीं कौन था, तो वो डांस करता हुआ नज़र आ रहा था ऐसे ही। मतलब उसको तो देखकर मुझे इतनी हंसी छूटी है ना, जब उसने डांस करना स्टार्ट किया, पहले उसने थोड़ा सा नाक मुँह चढ़ाया कि नहीं, फिर उसके बाद जो डांस किया मैंने कहा यार ये क्या था मतलब। अच्छा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब बात हो रही थी, वो सितारा यासीन के जो उसके मतलब बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बात हो रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम शायद वो गांव में गई थी ना। देखो एक तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, हाँ मुझे याद है कि उसके बच्चों के ऊपर कुछ बात हुई थी और कुछ चीज़ें हुई थी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि तुम बच्चे को जो है, और इसने भी शायद कुछ कहा था, लेकिन मुझे पूरी बात याद नहीं है, लेकिन हुआ था कुछ ऐसा। तो उसके बाद लोगों ने कहा था कि अब आप गाँव जाओ तो अपने बच्चों को नहीं लेके जाना, और फिर अब जब वो गाँव जाती है तो उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है उसको कि जब तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो तुम क्यों जाती हो उस जगह पर। और मुझे भी लगता है जब आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है आप उस जगह पर जाकर ना प्रेफर नहीं करते, आप कहते हो नहीं भाई हम घर पे ठीक है लेकिन हमें नहीं जाना है। तो वही है कि आपके बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा तो भी आप गांव में बैठकर अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे, आपके बच्चे कहाँ हैं किधर है आपको कोई आइडिया नहीं है, वो नहा रहे हैं, वो नहाने चले गए, वो कब गए, वो कब तैयार हो रहे हैं, वो कब क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखो तो लोग लिख रहे हैं कि आप प्लीज़ उस पर तैयबा पे ध्यान दो, वो लोग उससे फ्री होने की ट्राई कर रहे थे, पता नहीं कुछ लोगों का जिक्र किया जा रहा था, तो आप ध्यान दो, तो वो चीज़ें उसको बहुत बार लिखी गई हैं, तो उसके बच्चों के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। दैन सेकंड चीज़ उसने जो ब्लीच यूज़ की थी उसके ऊपर, एक तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, मतलब 2026 में आके भी जो ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है ब्लीच कितना ज़्यादा स्किन को जो है वो नुकसान देती है। मतलब अब एक टाइम था, हाँ ब्लीच का एक टाइम था जब बहुत यूज़ होता था, तब अगर आप फेशियल करवाने जाओ तो ब्लीच तो मतलब लोगों के लिए ज़रूरी होता था। अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि ब्लीच जो है वो आपकी स्किन को कितना पतला करती है, स्किन को कितना डैमेज करती है। वो ब्लीच आपको थोड़ी देर के लिए तो वो रंगत दे देती है अच्छी, लेकिन अब अगर आप
ब्लीच यूज़ करना मुझे लगता है कि सब ने अवॉइड किया। तकरीबन 80% ऑडियंस ने अब मतलब जो औरतें हैं उन्होंने ब्लीच को अवॉइड करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई ब्लीच बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जब अगर आप कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो लेज़र ट्रीटमेंट लेती रहती है, वो काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स। और अभी 2 दिन पहले वो बंदी भाई सारे पार्लर वगैरह से होकर आई है, तो ऐसा क्या था कि तुम ब्लीच कर रहे हो और जब तुम्हें पता है कि तुम गाँव में रह रहे हो, और एक तो वैसे ही टैनिंग स्किन के ऊपर जो है वो ब्लीच करना, वो तो जला ही डालता है फेस भाई। टैनिंग स्किन, क्योंकि वो एक गाँव में रह रही है, गाँव के अंदर धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आपकी स्किन टैन होती है फ़ौरन, क्योंकि धूप में निकलोगे टैन होगी, और उसके बाद आप ब्लीच कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो स्किन को बर्न कर देगी। और अगर आपने कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह अपने फेस पे करवाए हुए, देखो फेस पे ट्रीटमेंट तो उसने करवाए हैं, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका पहले का फेस देखो और अब का फेस देखो, ट्रीटमेंट है इसके फेस पर, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है, उसको जो ट्रीटमेंट करवाने वो करवाए। बट लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करो तो इतना तो दिमाग में होना चाहिए ना कि भाई मैं ब्लीच करूँगी तो वो उस चीज़ का नुकसान आएगा। पता नहीं इसका ब्लीच का नुकसान है या वो कोई ट्रीटमेंट करवा कर आइए, कभी कभार कुछ आप ट्रीटमेंट भी करवा कर आते हो ना तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि वो स्किन जो है इतनी ज़्यादा बर्न हो जाती है, रेड हो जाती है, और फिर इस तरीके से हो जाते हैं, और ब्लीच की वजह से हो जाता है। और लेकिन अगर ब्लीच की वजह से जलता है ना तो फिर वो काफ़ी देर तक ठीक ही नहीं होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की वजह से होता है तो वो एक आध दिन में बैठ जाता है। अगर आप बर्फ़ सिकाई कर लो तो फिर वो बैठ जाता है। लेकिन मुझे ब्लीच देख कर ही मुझे बड़ी हैरत हुई कि ब्लीच कौन यूज़ करता है, वो भी आज के दौर में। मतलब आज के दौर में अब ये चीज़ें बहुत, देखो कोई यूज़ करता है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप क्यों यूज़ करोगे, हाँ ये तो यूज़ करने वाला नहीं, ठीक है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है ना कि नहीं यार ब्लीच यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। इवन आप जो अगर हैंड पॉलिश, स्किन पॉलिश भी, हैंड पॉलिश और लेग पॉलिश भी करवा रहे हो तो अब तो लोग वो भी अवॉइड करते हैं। फिर भी लेग और हैंड पे तो अभी भी करवा लिया जाता है थोड़ा, लेकिन फिर भी लोग अब वो भी अवॉइड करते हैं कि नहीं भाई जो भी है नेचुरल ब्यूटी के साथ नेचुरल ब्यूटी इनहेंस करो, वो ज़्यादा सही है, ना कि ये जो चीज़ें जो आर्टिफिशियल आप अपने फेस पे लगा लगा के अपने फेस का बेड़ा गर्क करते हो, क्योंकि वो आपको कुछ देर के लिए तो बहुत अच्छा ग्लो दे देती है, लेकिन उसके बाद फिर वो आपकी स्किन का और बेड़ा गर्क करती है। तो वही चीज़ इसके साथ भी हुई है। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।